past past indefinite tense. Definite tense. Past indefinite tense. तो जिन हिंदी वाक्यों में के अंत में कौन सी ध्वनियां हो, ध्वनि आएंगी आ, ई, ए या खाया, खाया, पिया, लिया, दिया, किया, पढ़ा, सुना, गाया, ये सभी आ। उसने किताब लिखी, उसने इंग्लिश सीखी, आ, ई, ए यहाँ पर भी आ जाएगा, वो सभी क्या आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। अब और क्या होता है इसमें, इसमें होता है ता था, ती थी, ते थे। और क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, B2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आ, ई, ए खाया, पिया, लिया, दिया, किया, पढ़ा, सुना, आ, ई, ए जिनके अंत में ध्वनि आ जाए वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बता देते हैं, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और नेगेटिव में नेगेटिव, और ये सिंपल में। ठीक है, ये रूल याद रखना है। तो सेंटेंस नंबर 1 वह गया हो जाएगा ही वेंट। उसने गाया, उसने गाया। सी या ही संग, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी संग। ठीक है, वह पढ़ा, वह पढ़ा। ही रेड या ही स्टडीड। अब आ जाते हैं इसके बड़े रूप में। वह किताब पढ़ा, वह किताब पढ़ा। तो ही रेड द बुक, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए रेड बोलेंगे। ही रेड द बुक, वह किताब पढ़ा। वह गया, ही वेंट, वह स्कूल गया, स्कूल गया। तब हो जाएगा ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल।
उसने इंग्लिश सीखी, उसने इंग्लिश या अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी सीखी, तो हो जाएगा he learned English, ENGLISH, he learned English। ये मिटाएंगे, अब आ जाएंगे जैसे कि वह बाजार गया, वह बाजार नहीं गया, ये नेगेटिव है, यहाँ डिड नॉट, ये सेकंड रूल। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, he did not go to market। वह बाजार गया, he went to the market। वह या तुमने अपना गृह कार्य किया, तो यू अपना गृह कार्य किया, यू फिनिश्ड हिज वर्क, हिज होमवर्क, यू फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या तुमने अपना गृह कार्य किया, तो हो जाएगा डिड यू फिनिश, डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य किया, डिड यू फिनिश योर वर्क। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू द स्कूल, यू वेंट टू द स्कूल। तुम स्कूल क्यों गए, तो व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों गए। तुमने गाना गाया, तुमने गाना गाया, यू संग ए सॉन्ग। तुमने गाना नहीं गाया, तो हो जाएगा यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। जब ये डिड लगाएंगे तब V1 लगाएंगे, यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुमने गाना नहीं गाया, तुमने गाना नहीं गाया, ये सिंपल, ये नेगेटिव। क्या तुमने गाना गाया, क्या तुमने गाना गाया, तो डिड यू सिंग ए सॉन्ग। तुमने गाना क्यों गाया, व्हाई डिड यू सिंग ए सॉन्ग, व्हाई डिड यू सिंग ए सॉन्ग। आगे चलते हैं। तुम बाजार
जाते थे, गए थे, तो यू वेंट टू द मार्केट। तुम बाजार गए थे, जाते थे, गए थे या जाते थे, तब भी सेकंड फॉर्म लगेगी और सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। क्या तुम बाजार नहीं गए थे? नहीं गए थे तो डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वन, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं गए थे। तुम बाजार क्यों गए थे? भाई डिड यू गो टू मार्केट? भाई डिड यू गो टू मार्केट? तुमने गाना गाया, तो हो जाएगा यू संग ए सॉन्ग। तुमने गाना नहीं गाया, यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। सिंग V1 लगेगा, सिंग ए सॉन्ग। तुमने गाना क्यों गाया? भाई डिड यू सिंग ए सॉन्ग? भाई डिड यू सिंग ए सॉन्ग? मैं यह समझ गया, मैं यह समझ गया। समझना की होती है गेट, तो यहाँ हो जाएगी सेकंड फॉर्म, आई गॉट इट। मैं यह समझ गया, आई गॉट इट। आई गॉट दिस भी हो जाएगा, लेकिन ये कन्वर्जेशन में ज्यादा आता नहीं है, तो आई गॉट इट ये ज्यादा फॉर्मल है। मैं समझ गया, मैं नहीं समझ पाया, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट गेट। मैं यह नहीं समझ पाया, आई डिड नॉट गेट इट, आई डिड नॉट गेट इट। यह समझना की अंडरस्टैंड लगाने। तो क्या तुम समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझ गए? भाई डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझे? भाई डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझे? तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव। यहाँ पर समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पर।